प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राघव चड्ढा की मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को हुई इस मुलाकात की तस्वीरें खुद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने इसे यादगार सुबह बताया और प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बातचीत को ज्ञानवर्धक कहा। लेकिन मुलाकात की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी राघव चड्ढा को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है? क्या उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका मिलेगी या फिर केंद्र सरकार में उन्हें कोई जिम्मेदारी देकर कैबिनेट में शामिल करने पर विचार हो रहा है? फिलहाल बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं ने जरूर जोर पकड़ लिया है। राघव चड्ढा कभी आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल थे। इस साल की शुरुआत में उन्होंने आप से दूरी बनाई और 6 अन्य सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। चड्ढा का बीजेपी में जाना आपके लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि पंजाब ही वह राज्य है जहां अभी आपकी सरकार है। अब वही राघव चड्ढा बीजेपी के खेमे में हैं और अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। चड्ढा राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका पैतृक संबंध जालंधर से है। लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहने के कारण उन्हें राज्य के राजनीतिक समीकरणों की अच्छी समझ है। यही अनुभव बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर पंजाब के शहरी इलाकों में। अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में बीजेपी अपना आधार मजबूत करना चाहती है। कारोबारी और मध्यम वर्ग के बीच भी पार्टी अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में चड्ढा की शहरी और अपेक्षाकृत युवा राजनीतिक छवि बीजेपी के लिए मददगार हो सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात को सिर्फ एक सामान्य बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा। चड्ढा ने मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने इसे विस्तृत और ज्ञानवर्धक बातचीत बताया और प्रधानमंत्री के समय, सीख और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। हालांकि दोनों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसका कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। यहीं से राजनीतिक अटकलें शुरू होती हैं। चर्चा है कि बीजेपी पंजाब चुनाव से पहले चड्ढा को कोई महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। उन्हें चुनावी रणनीति से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि केंद्र सरकार में फेरबदल की स्थिति में उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि कैबिनेट में शामिल किए जाने की बात अभी सिर्फ अटकल है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मुलाकात से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से भी मुलाकात की थी। लगातार 2 दिन में पंजाब के 2 अलग अलग राजनीतिक चेहरों से प्रधानमंत्री की मुलाकात ने चर्चाओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अकाली दल भी कभी बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण पुराना सहयोगी था। दोनों पार्टियों ने लंबे समय तक मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान दोनों के रिश्तों में बड़ी दरार आई और गठबंधन टूट गया। अब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं है। पार्टी के पास सीमित विधायक और सांसद बचे हैं, फिर भी ग्रामीण पंजाब और सिख राजनीति में अकाली दल की अपनी पहचान है। इसलिए बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच अगर दोबारा नज़दीकी बढ़ती है तो इसका असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास अब राघव चड्ढा जैसा नेता है जो लंबे समय तक आपके साथ रहा है और पंजाब की राजनीति को करीब से समझता है। यानी बीजेपी के सामने पंजाब में 2 संभावित रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ रिश्ते सुधारना और दूसरी तरफ आप से आए नेताओं को आगे बढ़ाना। राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा इसी रणनीति से जोड़कर देखी जा रही है। अगर उन्हें भूमिका मिलती है तो वह सिर्फ चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं होगी। उन्हें पंजाब के शहरी वोटरों के बीच पार्टी का चेहरा बनाया जा सकता है, चुनावी रणनीति में इस्तेमाल किया जा सकता है, या पार्टी उन्हें भविष्य के बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर तैयार कर सकती है। हालांकि अभी इन सभी संभावनाओं पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव में मुकाबला भी दिलचस्प होगा। आप अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहती है, अकाली दल अपना पुराना आधार वापस पाने की कोशिश करेगा, वहीं बीजेपी राज्य में पहले से ज्यादा मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेगी। ऐसे में राघव चड्ढा का बीजेपी में होना पार्टी के लिए एक अतिरिक्त राजनीतिक हथियार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात ने
फिलहाल सिर्फ सवाल खड़े किए हैं। कोई नई जिम्मेदारी घोषित नहीं हुई है, कैबिनेट में जगह मिलने की भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में चड्ढा को बीजेपी में कोई बड़ा रोल मिलता है तो शनिवार की यह मुलाकात उस फैसले की पहली बड़ी झलक मानी जा सकती है। अब देखना यही है कि राघव चड्ढा बीजेपी में सिर्फ एक नए नेता की भूमिका निभाते हैं या पंजाब की चुनावी राजनीति में पार्टी के लिए बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।